आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार, शासकीय गवर्नमेंट महाविद्यालय भिलाई 3 से हूँ और आज हम चर्चा करेंगे आज हम चर्चा करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा है तो हमारे प्रमुख बिंदु ये रहेंगे कि सबसे पहले गुट निरपेक्षता की अवधारणा, उसके बाद गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक, उनकी संस्थाएं, समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां और गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान में भविष्य और प्रासंगिकता विषय पे आज हमारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन और बदलाव लाने वाला रहा है। इसने जो है जो 9 स्वतंत्र जो राष्ट्र हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनको जो है एक विभिन्न गुटों से अलग होकर एक अपनी स्वतंत्र पहचान और अपने अस्तित्व को बनाए रखने में एक नए आंदोलन के रूप में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यह विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करने में, शीत युद्ध को से उत्पन्न तनाव को कम करने में, साथ ही साथ 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को औपनिवेशिक और जो उपनिवेशवाद से मुक्त जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनको अपने स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आते हैं हम लोग कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व जो है वह 2 ध्रुवों में बंट गया था, जिसमें साम्यवाद का नेतृत्व रूस कर रहा था और वहीं पूंजीवाद का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था। दोनों के बीच एक शीत युद्ध का दौर चल रहा था और शीत युद्ध के कारण पूरा वैश्विक तनाव की स्थिति उत्पन्न थी। ऐसी स्थिति में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो 9 स्वतंत्र जो राष्ट्र हैं, है ना, वह जो नया उनका 9 स्वतंत्र राष्ट्र जो उदित हुए थे, वह इन गुटी राजनीति में उलझना नहीं चाहते थे और साथ ही साथ वह किसी गुट में न बंध कर अपने स्वतंत्र पहचान, अस्तित्व और संप्रभुता को बनाए रखना चाहते थे और अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में विकास चाहते थे। इसलिए वह इन गुटों के प्रति उदासीन होकर, है ना, उदासीन होकर एक नई या किसी वाद में न उलझकर एक नई अपनी पहचान बनाती है। तो एक नए विचारधारात्मक आंदोलन के रूप में इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। ये जो आंदोलन था, गुट निरपेक्ष से तात्पर्य गुटों के प्रति उदासीनता, अर्थात गुटों के प्रति तटस्थ भाव रखना और यह रखते हुए अपनी जो है स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना, वैश्विक जो भी विषय हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे हैं, उस पर अपनी स्वतंत्र जो है राय रखना और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। गुट निरपेक्षता का अर्थ ही होता है स्वतंत्र रीति और अपनी नीति जो है बनाए रखना। गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारे यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, मिस्र के नासिर हुसैन और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन तीनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है ना। और साथ ही इसका जो पहली बैठक वो बेलग्रेड युगोस्लाविया की में हुआ है 1961 में, जिसमें 25 देश जो है इसमें भाग लिए थे। लेकिन इसकी लोकप्रियता जो है लगातार बढ़ती रही, इस विचारधारा को समर्थन मिलता रहा और वर्तमान में सदस्यों की संख्या लगभग 120 के आसपास इसमें हो गई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान बहुत सारे सदस्य जुड़े और उन्होंने अपने कुछ शर्तें भी, सदस्यता के लिए शर्तें भी बना के उन्होंने रखी हुई हैं। जैसे शर्तों में है कि वह देश सदस्य होगा जो इसकी अपनी स्वतंत्र 5 शर्तें हैं इसकी, जिसमें पहला है कि उसकी स्वतंत्र नीति पर वह देश चलता हो, दूसरा उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, तीसरा किसी भी सैन्य गुट का सदस्य ना हो, चौथा किसी बड़ी महाशक्ति से उसका द्विपक्षीय समझौता ना हुआ हो, और पांचवा जो है कि वह गुट निरपेक्ष जो है वह उपनिवेशवाद का जो है निरंतर विरोध करता हो, और एक और है कि किसी भी देश को अपना जो क्षेत्र है सैनिक सहायता या सैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए ना देता हो। इस प्रकार ये 5 शर्तें जो देश जो है
इन शर्तों को स्वीकार करते हैं उन्हें सदस्यता जो है दी जाती है। अब हम आते हैं कि विदेश नीति को प्रोत्साहन देने वाले हमारे कौन कौन से कारक रहे। तो विदेश नीति को प्रोत्साहन देने वाले कारक में सबसे पहले शीत युद्ध रहा है। शीत युद्ध जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, क्योंकि कोई भी जो स्वतंत्र उस समय शीत युद्ध के कारण पूरा विश्व दो ध्रुवीय व्यवस्था में बटा हुआ था, और उस समय जो नव स्वतंत्र देश थे वह अपनी किसी वाद में न बनकर, किसी गुट में न बनकर अपना स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन चाहते थे, और अपनी संप्रभुता, अपने अस्तित्व, अपनी विशिष्ट पहचान जो है बनाए रखना चाहते थे, और अपनी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक परिवेश में अपना विकास चाहते थे। इस शीत युद्ध के कारण जो है एक नए उसके कह सकते हैं कि फलस्वरूप एक नए विचारधारात्मक आंदोलन के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। इसमें दूसरा जो बड़ा कारक इसमें आता है वो है प्रोत्साहन देने वाले कारकों में दूसरा जो कारक है वो है कह सकते हैं कि सैनिक गुटों से पृथक रहना। क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका और रूस के बीच जब शीत युद्ध दौरा था तो अनेक सैनिक संधियाँ हुई थी, और इसमें सीटो साइटो ऐसे बहुत सारी संधियाँ हुई थी, और ये नव स्वतंत्र देश जो है ना यह सैनिक गुटों से दूर रहना चाहते थे, और वो ऐसे और चूँकि ऐसे ही संघर्ष करके आज़ाद हुए थे, और वो ऐसे युद्धों में और ऐसे तनाव में उलझना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने सामाजिक आर्थिक विकास को ज़्यादा महत्व देना चाहते थे। तो सैनिक गुटों से अलग रहने और अनावश्यक संघर्षों से दूर रहने के लिए वह इस नीति को जो है उन्होंने अनुसरण किया। उसके बाद अगला जो कारक आता है अपना पृथक जो है पृथक विशिष्ट जो है अपनी पहचान और अस्तित्व को बनाए रखने की कामना। अनेक जितने भी देश स्वतंत्र हुए थे वो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद से लगातार निरंतर संघर्ष कर जो है उनका जन्म हुआ था। तो उनकी इच्छा थी कि वह अपनी विशिष्ट वैचारिक जो है पहचान जो है बनाए, अपनी विशिष्ट जो है सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवेश में अपना विकास जो है वो कर सकें। तो अपनी स्वतंत्र जो है पहचान, विशिष्ट पहचान बनाने की कामना ने भी इनको गुट निरपेक्ष विचारधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला कारक जो है वह है स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण। जो भी देश चाहते थे वो किसी गुट में न जाकर अपना, क्योंकि गुट से जुड़ेंगे तो उनके विचारधारा और कहीं न कहीं उनके आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में उस देश का हस्तक्षेप जो है लगातार बढ़ता जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों में भी उन गुटों का या उन महाशक्तियों का प्रभाव उनके देश में देखने को मिलेगा। इसलिए ये देश चाहते थे कि हम स्वतंत्र जो है विदेश नीति का संचालन करें, और ये तभी संभव था जब इन गुटों से अलग होकर हम जो है अपनी अलग पहचान बनाएं इसके लिए। तो इसलिए ये जुड़ते चले गए और गुटनिरपेक्ष विचारधारा को जो है महत्व जो है संबल मिला। अगला है कि आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जो है उस समय जितने भी नवस्वतंत्र राष्ट्र थे सामाजिक आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे और जर्जर अर्थव्यवस्था थी, और उनको विकास करना था। तो वो ये चाहते थे हम किसी एक गुट से बन जाएंगे तो विकास भी एक गुट से ही हमें जो है क्या मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, और बाकी से हम दूर होते चले आएंगे। तो अगर उन्हें विकास करना था तो सभी राष्ट्रों से बेहतर सहयोग उनकी आवश्यकता थी, और वो चाहते थे कि हम गुटी राजनीति में न उलझकर बल्कि सभी के साथ बेहतर संबंध स्थापना कर अपनी तकनीकी, प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और शैक्षणिक सामाजिक विकास को जो है हम आगे गति दे सकें। इस विचारधारा ने भी जो है हमारे यहाँ गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो है हमारे यहाँ प्रोत्साहन मिला। ये इतने प्रमुख कारण थे जिनके कारण, और साथ ही साथ एक और भी कारण था कि वैश्विक तनाव को टालना, है ना, और शक्ति संतुलन स्थापित करना। क्योंकि दो विश्व युद्ध दोनों देशों में शीत युद्ध का दौर इतना बढ़ रहा था कि जिससे वैश्विक तनाव लगातार निरंतर बढ़ रहा था। तो ये महसूस किया जा रहा था कि ये तनाव आगे जाकर युद्ध में तब्दील ना हो जाए। इसलिए इस विचारधारा का समर्थन इसलिए भी अनेक देशों ने समर्थन किया ताकि एक शक्ति संतुलन स्थापित की जाए, एक तीसरी शक्ति के रूप में इनके बीच संतुलन और तनाव शैथिल्य के रूप में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी कि ये इससे वैश्विक, बल्कि दोनों गुटों के बीच तनाव को कम करना, उनके बीच बेहतर संबंधों को स्थापित करना एक विकल्प के रूप में भी इसका जो है लोगों ने इसका समर्थन किया। तो ये मुख्य रूप से इसके विकास के और प्रोत्साहन देने वाले कारक थे।